3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 2 साल के कोरोना पैंडेमिक के बाद शहरवासियों ने खुलकर मनाया नए साल का जश्न। क्लब, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल सहित घरों में रही न्यू ईयर सेलिब्रेशन की धूम। पिछले 2 साल से चल रहे कोरोना पैंडेमिक के दौरान घरों में कैद रहे लोगों को 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मनाने के लिए मिली छूट का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अजमेर शहर के तमाम क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सहित घरों में डीजे की धुन पर लोगों ने झूमते नाचते नववर्ष का जोरदार स्वागत किया। कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने गर्मजोशी के साथ नववर्ष 2022 का स्वागत करते हुए बीते साल 2021 को विदाई दी। अजमेर क्लब में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंचे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए नए साल का जश्न मनाया। जश्न मनाने आए लोगों ने बताया कि 2 साल से कोरोना महामारी का संक्रमण इस कदर फैला हुआ था कि लोग घरों में कैद रहे। इस बार थोड़ी राहत मिली तो सरकार ने भी रात 12:30 बजे तक की छूट दी है। इस दरमियान सभी अपने परिवार और बच्चों के साथ नए साल का स्वागत करने निकले हैं। कामना करते हैं कि आने वाला नव वर्ष तमाम आपदाओं और विपदाओं को दूर कर पूरे देश और दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त करे। ऐसी प्रार्थना की गई है। साथ ही प्रार्थना की गई है कि देश खुशहाल बने और लोग खुश रहें। हमने बहुत अच्छी तरह से न्यू ईयर बनाया। कोविड के टाइम में हम लोग घर में बंद थे, अब कुछ हमने नया एंजॉय किया है। सो वी आर एंजॉयिंग, बट प्लीज बी सेफ एंड बी गुड। आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। आज हम सब ने यहाँ पर एक नए साल को मनाया है। कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनज़र रखते हुए सभी ने मास्क लगा रखे हैं। 2 वर्ष के पश्चात हमने ये मनाया है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कोरोना का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा है। और हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष मंगलमय हो, इसी शुभकामना, यही हमारी शुभकामना है सभी के लिए। अब हम 2 साल बाद आए हैं अजमेर क्लब अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। वैसे मोस्टली हम हर साल अजमेर क्लब आते हैं क्योंकि यहाँ एक फैमिली क्राउड मिलता है हमें, तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। इस कोरोना के पीरियड में कुछ अच्छे पल बिता लिए। अच्छा गए एंड होप करते हैं कि आने वाला साल भी बहुत अच्छा जाए एंड कोविड का जो है वो एकदम कम हो जाए, जो वेव्स आ रही है वो कम हो जाए एंड ऐसे ही इतना अच्छा माहौल है बने रहे एंड आने वाले साल में और अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट करें एंड मेनी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। रात के ठीक 12 बजते ही लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर के उद्घोष के साथ नए साल का स्वागत किया। इसी के साथ आतिशबाजी भी की गई, केक भी काटे गए।
नए साल के जश्न पर पुलिस का पहरा भी सख्त रहा। पुलिस कप्तान विकास शर्मा खुद शहर में मॉनिटरिंग करने के लिए निकले। हर चौराहे और मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर पुलिस वाहनों को चेक करती रही, तो वहीं मदार गेट, बजरंगगढ़ चौराहा, इंडिया मोटर सर्किल, चौपाटी आदि पर कहीं भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। हर नाकाबंदी पर स्थानीय थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात रहे। पुलिस की नाकाबंदी के चलते कहीं भी शराब पीकर हुड़दंग की घटना का मामला सामने नहीं आया। रात 12:30 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोग अपने घरों पर लौटने लगे, क्योंकि रात 12:30 बजे तक का ही जश्न मनाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद जो भी सड़कों पर दिखा उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। नववर्ष 2022 के स्वागत के लिए तीर्थ नगरी भी डूबी जश्न में। कड़ाके की ठंड के बीच होटल मानसिंह में डीजे की धुन पर नए साल का गर्मजोशी से किया स्वागत। नववर्ष 2022 के स्वागत के लिए शुक्रवार की रात पुष्कर तीर्थ नगरी भी जश्न में डूबी नजर आई। कड़ाके की ठंड और कोरोना संक्रमण से बेखौफ नगरवासियों के साथ देश भर से आए पर्यटकों ने डीजे की धुन पर झूमते नाचते नए साल का गर्मजोशी से स्वागत किया। रात 12 बजते ही तीर्थ नगरी पटाखों की आवाज़ से गूंज उठी। नववर्ष के उपलक्ष्य में कस्बे की होटल व पास के गांवों में संचालित रिसोर्ट्स में विशेष सजावट के बीच डिनर, म्यूजिक व डांस पार्टियों का आयोजन किया गया। रात करीब 9 बजे होटलों में नए साल के जश्न की धूम शुरू हुई। ज्यों-ज्यों रात ढलती गई, पार्टियों की रौनक भी बढ़ती गई। कई होटल व रिसोर्ट में तो रात 12 बजे बाद तक लोग न्यू ईयर के जश्न में डूबे रहे। वहीं होटल मानसिंह में बड़ी संख्या में लोगों ने डीजे की धुन पर झूमते नाचते नए साल का स्वागत किया। होटल मैनेजमेंट की ओर से यहां फॉरेन डांस, फ्यूजन, सूफी और लाइव ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति रखी गई, जिसका बड़ी संख्या में पहुंचे शहरवासियों ने आनंद उठाया। रात 12 बजे सभी ने मिलकर नाचते गाते हैप्पी न्यू ईयर के उद्घोष के साथ नए साल का स्वागत किया। आइए चलते हैं होटल मानसिंह और देखते हैं नववर्ष के स्वागत का वह नज़ारा। आने वाला है, अभी कैसे एंजॉय हो रहा है? फर्स्ट हम लोगों ने कोविड को केयर किया है, क्योंकि कोविड की तीसरी वेव की आने की उम्मीद है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला तो पॉइंट ये है। सेकंड, 9 वर्ष की जो आने वाली है 12 बजे जो धमाल होने वाला है, उसको देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, जिसमें सूफ़ी भी है, फ्यूजन भी है, मॉडर्न सॉन्ग्स भी हैं, देन काफ़ी सारे फ्यूजन किया गया है इस प्रोग्राम में। जी सर। इस प्रोग्राम को बेसिकली हमने दिल्ली से टीम को बुलाई है, जो इसमें मिस्टर सतीश कुमार हैं, जो फेमस गिटारिस्ट हैं। आप उनको देखें, उनको सुनें, उनको समझें। लोगों को एक न्यू ईयर पे एक नया चीज़ देने की कोशिश किया गया है, जिसको कुछ लोग पसंद भी करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज़ डीजे पे तो डांस हमेशा होते आया है अजमेर में, लेकिन अजमेर को नया चीज़ हमने दिखाने का कोशिश किया है इस बार, और वो हो रहा है और काफ़ी धूमधाम से हो रहा है। और आने वाले दिन में मानसिंह इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहेगी। और नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे अजमेर वासियों की हार्दिक। सर, कोरोना भी चल रहा है, शहर वासियों को नए साल पे किस तरीके की मतलब आप अभी तो कोरोना पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें, यही हमारी सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिससे थर्ड वेव को रोका जा सके। जी मैडम, 2020 हे गाइस, 2020 जाने वाला है, नया साल 2021 जाने वाला है, 2022 आने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि
2020 और 21 जो गया है वह बहुत ही बुरा था। कोरोना काल से हम लोग गुजरे, बहुत ही बुरा अब हमारा समय रहा, लेकिन जो 2022 आ रहा है वो हम सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। कोरोना से जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे हैं वो अब कोरोना बिल्कुल यहाँ से चला जाए और हम लोग खुश रहें। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप लोग सब मास्क लगाएं, कोरोना जो चला है उसके प्रति पूरी सेफ्टी बरतें और 2022 जो आने वाला है उसका हम मिल के बहुत अच्छे से स्वागत करें, खुशियाँ मनाएं और जो पहले रहा वैसा अब कभी ना रहे। बस आप सभी शहरवासियों से मेरा यही कहना है कि आप सब लोग वेयर टू मास्क एंड प्लीज़ एंजॉय लाइफ। आज आप किस तरीके से इसका लुत्फ उठा रहे हैं? आज मैं यहाँ मानसिंह होटल में आई हूँ, मैं श्वेता जैन मानसिंह होटल में यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करने आई हूँ। प्लीज़ सभी लोगों से निवेदन है कि हम हर साल इसी तरीके से पार्टी न्यू ईयर मनाते रहें, इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग प्लीज़ कोरोना से अपने आप को बचाव करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष 2022 सामान्य व शांति प्रदान करने वाला वर्ष रहेगा। वर्ष 2022 में 2 चंद्र ग्रहण व 2 सूर्य ग्रहण का है योग। तीर्थराज पुष्कर के ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ दाधीच ने बताया कि वर्ष 2022 पूरी तरह से सामान्य व शांति प्रदान करने वाला वर्ष रहेगा। उन्होंने बताया कि पोष कृष्ण चतुर्दशी शनिवार में नव वर्ष 2022 का प्रवेश हुआ है। वर्ष 2022 में 2 चंद्र ग्रहण व 2 सूर्य ग्रहण का योग है। इस साल दीपावली पर सूर्य ग्रहण व कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का योग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में मंगल स्वराशि पर है, शनि स्वराशि पर, चंद्रमा नीच राशि पर है। अप्रैल में जब राहु केतु ग्रह परिवर्तित होंगे तो यह कोरोना और ओमिक्रॉन से देश दुनिया को कुछ राहत देने वाला होगा। इस माह गुरु का ग्रह जो कुंभ राशि पर है वह मीन राशि में आएंगे, जिसके चलते भारत सहित विश्व में सुख समृद्धि होगी। व्यापारिक, आर्थिक, उद्योग, कृषि व पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन मार्च तक रोग व अशांति का योग बना रहेगा। धन लग्न में इस बार नववर्ष का प्रवेश हुआ है, इसलिए महिलाओं और बच्चों पर बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहेगा। केतु चंद्रमा का ग्रह 12वें ग्रह में है, इसलिए मार्च तक आर्थिक मंदी का दौर जारी रहेगा। अप्रैल से ग्रहों की स्थिति ठीक होगी और सभी क्षेत्रों के लिए लाभ का योग बनेगा। जुलाई, अगस्त व सितंबर में फिर से अशांति व बीमारियों का योग बनेगा, लेकिन पूरा वर्ष सामान्य व शांति प्रदान करने वाला रहेगा। 2022 1 जनवरी 2022 पोष कृष्णा चतुर्दशी शनिवार को ये नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। सन 2022 में इस बार 4 ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे, लेकिन ऐसा लिखते हैं कि अब की इस बार में दीपावली पर भी ग्रहण होगा और कार्तिक मेले की पूर्णिमा पर भी ग्रहण होगा। दीपावली पर सूर्य ग्रहण है और कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर चंद्र ग्रहण है। लेकिन इस बार ये कोरोना और ओमिक्रॉन नाम की जो बीमारी जो चल रही है, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र ये बताती है कि वर्ष के प्रारंभ में मंगल स्वराशि पर है, शनि स्वराशि पर है, चंद्रमा नीच राशि पर है। अप्रैल में जब राहु केतु परिवर्तन होंगे तो ये बीमारी जो परेशानी देश और विदेश में और भारत में जो चल रही है, इससे पूरे भारत को और विश्व को कुछ राहत और शांति मिलेगी। इसी महीने में गुरु का ग्रह जो कुंभ राशि पर है वो मीन राशि पर आएंगे, तो पूरे भारत में और विदेशों में सुख समृद्धि होगी। व्यापारिक, आर्थिक, उद्योग और कृषि और ये पर्यटन क्षेत्रों में सभी को लाभ मिलेगा। ऐसा लिखते हैं कि मार्च तक अभी ग्रहों का योग बता रहा है कि रोग और अशांतियों का योग बनेगा। धन लग्न में इस बार वर्ष प्रवेश हुआ है। धन लग्न में शुक्र है और सूर्य है। शुक्र धन लग्न में होने से महिलाओं और बच्चों को बीमारियों से ग्रसित होना पड़ेगा। केतु का ग्रह और चंद्रमा का ग्रह 12वें घर में है, इसलिए आर्थिक मंदी मार्च तक ज्यादा रहेगी। पर्यटकों को अशांति और बीमारी के योग बनेंगे, लेकिन जैसे ही मार्च का अंत होगा, अप्रैल में राहत मिलने चालू हो जाएगी
ग्रहों की स्थितियां ठीक हो जाएगी। देश विदेश में पर्यटक स्थल को और पर्यटकों को भी राहत मिलेगी और धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए लाभ का योग बनना चालू हो जाएगा। ये 1 जनवरी 2022 सुख समृद्धि का होगा, लेकिन मार्च के बाद होगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर में फिर अशांति और बीमारी का योग रहेगा, रोगी का योग बनेगा, लेकिन पूरा साल सामान्यतया ज्योतिष गणना के आधार पर ठीक बताया जा रहा है। अजमेर के रहने वाले मोहित ने अपनी प्रेमिका किशनगढ़ निवासी रेनू डाबरिया के साथ किया प्रेम विवाह। युवती के परिजनों से जानमाल की सुरक्षा की गुहार को लेकर नवविवाहित दंपति पहुंचे पुलिस अधीक्षक के समक्ष। पहाड़गंज में रहने वाला युवक मोहित किशनगढ़ एक शादी में गया था, जहां उसकी मुलाकात किशनगढ़ की रहने वाली रेनू डाबरिया से हुई। दोनों के बीच कब प्यार हो गया यह उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसे में 6 महीने गुजर गए। इस बीच उनके परिवार वालों के बीच उनके विवाह को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन लड़की के परिजनों ने बिना कोई कारण बताए विवाह से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रेमी युगल ने अपनी मर्जी से शनिवार 1 जनवरी 2022 को आर्य समाज में विवाह कर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर डाली। वहीं घर वालों की मर्जी के खिलाफ किए गए इस प्रेम विवाह के बाद रेनू डाबरिया के परिजन उसको व उसके पति सहित उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे नवविवाहित दंपति ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें न्याय व सुरक्षा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। युवती ने अपने परिजनों, जिसमें पिता, मामा व भाई अजय, से सुरक्षा प्रदान कर उन्हें पाबंद किए जाने की भी मांग की है। 6 महीने से। किस तरह से 6 महीने से जानते थे? तो फिर क्या था घर वालों के बीच? घर वालों को बोल दिया था मैंने, लेकिन फिर मना कर दिया, इसलिए हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अच्छा, अब किस तरह से रहोगी? हाँ, हमेशा साथ रहूँगी। घर वालों को बोल दिया था, फिर मना कर दिया, इसलिए हमने फिर ऐसी शादी की। आज किस तरह से नई साल है, नई साल पे शादी करनी? हाँ, बताओ। नए साल पे शादी कर ली। कहाँ के रहने वाले? किशनगढ़। कौन सी, कोई समाज कौन सी? देगर। और ये देगर। तो फिर क्यों घर वालों को आपने? पता नहीं, मैं सब बता दिया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। कहीं और करना चाहते थे, पर मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए। ये आपको पसंद है? पसंद है। किस तरह से शादी करी, क्या है? शादी हमने पसंद थे, हम एक दूसरे को हमने शादी कर ली। कितने समय से जानते थे? ये भैया कुछ 6 महीने से जानते हैं एक दूसरे को। शादी में मिले थे, तो इसकी मौसी की लड़के की शादी थी, उसमें मिले थे, तो वहाँ से हमने मतलब हो गई थी बात। फिर सगाई की बात भी चली थी हमारी, तो बात चली, फिर मतलब उनके घर वालों ने मना कर दिया। अच्छा। लड़की के घर वालों ने। क्यों? कोई कारण भी नहीं बताया कि मना कर दिया बिना बोले। अच्छा। फिर हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। लड़की आपको पसंद है? बिल्कुल। लड़की आपको चाहती है? हाँ, चाहती है। क्या कहाँ से आया? मैं पहाड़गंज, अजमेर। और ये कहाँ की है? ये किशनगढ़ की। अब कौन धमकियाँ दे रहा? धमकियाँ तो कोई नहीं दे रहा, दे सकता है धमकियाँ, ऐसा है हमारे को। किस तरह से फ़ोन हैं? फ़ोन वगैरह आ रहे हैं ना? फ़ोन उसके भाई के फ़ोन आ रहे हैं। फिर उठाया नहीं मैंने फ़ोन। रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी ने मनाया न्यू ईयर। बच्चों के साथ वेलकम 2022 के कटआउट लेकर नृत्य के माध्यम से किया भव्य स्वागत। रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा भागचंद सोनी नगर के सामुदायिक भवन में आयोजित महिला स्वरोजगार और हॉबी क्लासेस के दौरान शनिवार 1 जनवरी 2022 को नववर्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सोसाइटी की अध्यक्षा रेखा वर्मा ने बताया कि 25 दिसंबर 2021 से चलाए जा रहे निःशुल्क महिला स्वरोजगार व स्वरुचि प्रशिक्षण शिविर में करीब 130 बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज नए वर्ष का स्वागत करने के लिए शिविर में प्रतिभागियों के साथ निकिता वर्मा, कृष्णा शर्मा, मिनाली सक्सेना, रजनी सोनी, नेहा खंडेलवाल, विमला सोनी, सरोज वर्मा आदि ने केक काटा और वेलकम 2022 के कटआउट हाथों में लेकर नृत्य के प्रदर्शन के साथ न्यू ईयर की बधाइयाँ दी। आज रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से जो शीतकालीन शिविर लग रहा है, इसमें सभी बच्चों के साथ में हमने नया वर्ष मनाया। इसके अंदर हमने केक काट के और थोड़ा सा डांस पार्टी और बच्चों को टॉफ़ीज़, चॉकलेट वगैरह ये दी गई है और ये सेलिब्रेट किया हम पूरे परिवार ने। हाँ मैम, बताइए आज कैसा?
जैसा कि पिछले 2 साल से हम कोविड की मार झेल रहे थे और इस कारण से कुछ भी सोशल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे इस कैंप में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, नए साल का वेलकम किया, खूब मस्ती की और जाते हुए साल में हम सभी ने जो भी गलतियां की है उसके लिए एक दूसरे से क्षमा मांगी और आने वाले साल के लिए हमने अपने आप में संकल्प लिए हैं और आने वाले साल की आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई।